अल्लाह बोल का डेली राउंड अप देख रहे हैं। मैं ज़मरूद मुग़ल हूँ। आज बच्चें वाली गाँव में आना हुआ। वजह ये थी कि शब्बीर चौधरी, जिसकी पैदाइश यहीं हुई, जिसका ये आबाई गाँव है, उसका एक इंटरव्यू करना था और उससे मिलना था। रास्ते में आते हुए हम सोच रहे थे कि बच्चें वाली जो मेन सड़क से काफ़ी दूर है, वहाँ से उस लड़के ने उस वक़्त कैसे तालीम हासिल की होगी? कैसे वो सुरनकोट या पुंछ पहुँचा होगा? इस दुश्वार गुज़ार और पहाड़ी रास्ते को कैसे तय करके उसने तालीम हासिल की होगी और फिर इस वक़्त यूपीएससी क्रैक किया? लगता ये था कि अब चूँकि जब हमने अपने कुछ दोस्तों से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने ये कहा कि अब सड़क जो है उनके घर तक पहुँचती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, तो यहाँ का जो हाल देखा वो उस तरह का तो नहीं है, जब शब्बीर चौधरी साहब ने तालीम अपनी इसी गाँव से हासिल की होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बदला भी नहीं है। सड़क निकल तो गई है, लेकिन इतनी खस्ता हाल सड़क है कि इस पर गाड़ी लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल से आप शब्बीर चौधरी साहब के घर तक आज भी पहुँचेंगे, हालाँकि सड़क उनके घर तक पहुँचती है, लेकिन सड़क इस तरह की है कि वहाँ ना तो आप पैदल चल सकते हैं और गाड़ी पर तो निहायत मुश्किल है, पैदल भी बहुत मुश्किल है इस सड़क पर सफ़र करना। यहाँ से जाते हुए मैं सोच रहा था कि हमारे पॉलिटिशियन ने हमारे लिए क्या किया, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने जो पुंछ बड़े-बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, वो क्यों नहीं सोचते हैं कि गाँव और देहात के लोगों की परेशानियाँ किस तरह हल की जाएँ। ये बच्चें वाली गाँव वही गाँव है जिसने इस शहर को एक आईएएस ऑफ़िसर दिया है। हालाँकि जब उस आईएएस ऑफ़िसर ने यहाँ तालीम हासिल की, तब ये सड़कों का जाल पीर पंजाल में या हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में नहीं बिछा था। अब दावा ये किया जाता है कि सड़क का जाल जो है वो सब तरफ बिछ चुका है, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब आप गाँव देहात की तरफ आएँगे, तब आपको लगेगा कि अभी तक वो दावे सिर्फ़ दावे ही हैं। सड़कें खस्ता हाल हैं, अगर कहीं सड़क निकली भी है, ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, तो सड़क मज़ीद ख़राब होती है। सड़क खोद कर ठेकेदार साहिबान भी चले जाते हैं। इंजीनियर और जेई पता नहीं क्या करते हैं, एक्सईएन पता नहीं क्या करता है, डीएम शहर का पता नहीं क्या करता है और उससे ज़्यादा अफ़सोस ये होता है कि हमारे पॉलिटिशियंस पता नहीं क्या करते हैं। उनकी समझ में ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं आती हैं कि इसी शहर से अगर ये सड़क पक्की हो जाती है, इसी शहर से इस अगर ये सड़क पक्की हो जाती है, तो इसी गाँव से सुरनकोट में पढ़ना भी आसान है, पुंछ में पढ़ना भी आसान है। अगर इस तरफ आप ध्यान देंगे, तो मुमकिन है आने वाले दिनों में इन्हीं छोटे-छोटे कस्बों, गाँव और देहात से आपको मज़ीद शब्बीर चौधरी मिले, आपको आईएएस मिले, आईपीएस मिले, आपको केएस ऑफ़िसर मिले। मुख्तलिफ़ शोबों में बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ लोग मिल सकते हैं। सहूलियात की कमी है और ये कमी दूर किसने करनी होती है? 2 लोगों ने, एक हमारे पॉलिटिशियंस ने, एक हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने। लेकिन जब हम गाँव देहात का सफ़र करते हैं, ख़ास तौर से पीर पंजाल के गाँव देहात का जब हम सफ़र करते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी पॉलिटिशियंस की भी ये नहीं है, प्रायोरिटी हमारे ब्यूरोक्रेट्स की भी ये नहीं है कि सहूलियात घर-घर पहुँचाई जाएँ। दावे चाहे कितने किए जाते रहे हों कि आपको हमने गाँव में सड़कें भी दे दी हैं, हमने गाँव में बिजली भी दे दी है, हमने गाँव में पानी भी दे दिया है। सच ये है कि गाँव तक अभी तक ना तो सड़क पहुँची है, ना बिजली पहुँची है और ना ही पानी पहुँचा है।